सो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिविजन्स और ब्रांचेस बायोलॉजी की जो है वो उन्हें डिफाइन करने जा रहे हैं। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं बायोलॉजी की ब्रांचेस और डिविजन्स में क्या फ़र्क है। ओके, तो अगर हम सोचें बायोलॉजी एक ट्री है तो उसकी स्टार्टिंग में 3 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, बड़ी शाखें निकलती हैं जिन्हें हम डिविजन्स कहते हैं। ओके, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और मजीद जो ब्रांचेस हैं वो इनसे निकलती हैं। ओके, तो यही फ़र्क है दोनों में। ओके, तो चलें बायोलॉजी की डिविजन्स को एक एक करके डिफाइन करते हैं, उसके बाद इसकी ब्रांचेस को। ओके, तो फर्स्ट जो बायोलॉजी की डिवीजन है वो है जूलॉजी। ओके, तो पहले वर्ड जूलॉजी का क्या मतलब है। जूलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है जून। ओके, जून की मीनिंग है एनिमल्स और लोगस की मीनिंग है स्टडी और नॉलेज। तो जो जूलॉजी है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनिमल्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। ओके, तो उसके बाद जो ब्रांच है वो है बॉटनी। ओके, तो बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, पहले इसका जो वर्ड है बॉटनी, ओके, वो ग्रीक वर्ड बोटेन से लिया गया है जिसकी मीनिंग है प्लांट्स। ओके, और लोगस की मीनिंग है स्टडी और नॉलेज। तो इस ब्रांच में हम प्लांट्स के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेकेड आइज की हेल्प से नहीं देख सकते और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया, एमोबा, ओके, पीटीसी, ये जो भी हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की नीड पड़ती है। ओके, तो ये हैं 3 डिविजन्स। इसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं। ओके, तो बायोलॉजी की जो फर्स्ट ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। ओके, तो वर्ड मॉर्फोलॉजी टू ग्रीक वर्ड मॉर्फ एंड लोगस से लिया गया है। मॉर्फ की मीनिंग है फॉर्म, मतलब कि शक्ल, डिस्कोर्स मीन्स स्टडी या नॉलेज। ओके, तो इस ब्रांच में हम एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं। तो किसी भी जानदार की ज़ाहिरी शक्ल कैसी है, ओके, और उसकी बनावट कैसी है, शाखत कैसी है। ओके, जिस तरह बंदर की शाखत एक है तो हमारी अलग है, और बकरी की अलग है, भैंस की अलग है। तो डिफरेंट जो भी जानदार हैं उनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है और शक्ल जो है वो भी डिफरेंट है। आप देख सकते हैं ओके अपने एनवायरनमेंट में, जैसे कि बकरी की शक्ल अलग है, बंदर की अलग है, हमारी अलग है। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सटर्नल ज़ाहिरी शक्ल और उनकी शाखत कैसी है। ओके, तो वो इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। ओके, तो उसके बाद है एनाटोमी। तो एनाटोमी जो वर्ड है वो भी ग्रीक वर्ड है। एना मतलब कि पार्ट या आउटपुट, ओके, और टॉम मतलब कि कटिंग। तो इस ब्रांच में हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके, जैसे कि किडनी, हार्ट, तो ये जो भी इंटरनल है, ओके, लंग्स, तो इनके रिलेटेड हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। इंटरनल जो भी ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स हैं, ओके, बॉडी के, उनके रिलेटेड हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं। उसके बाद है सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी, पहले वर्ड सेल जो है वो लैटिन लैंग्वेज, लातिनी लैंग्वेज से लिया गया है, सेल्स से, ओके, जिसकी मीनिंग है कंपार्टमेंट, हिस्सा। और ग्रीक वर्ड है बायोलॉजी जो वर्ड है उसका आपको पहले ही आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। ग्रीक वर्ड है बायोस मीन्स लाइफ, लोगस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। ओके, तो इस ब्रांच में हम सेल और उसके ऑर्गेनेलीज के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनेलीज ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ओके, तो उसके बाद है हिस्टोलॉजी। ओके, तो हिस्टोलॉजी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड, ओके, यूनानी लैंग्वेज के वर्ड हिस्टोस मतलब के टिश्यू और लोगस मतलब के डिस्कोर्स या स्टडी। ओके, तो इन वर्ड से लिया गया है। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ जब सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनते हैं। ओके, टिश्यूज़ के जो टाइप्स हैं जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके, तो ये सारे टिश्यूज़ हैं। ओके, तो टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर, बनावट के रिलेटेड हम एनिमल्स और प्लांट्स के जो भी टिश्यू हैं उनके रिलेटेड हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। ओके, तो उसके बाद है फिजियोलॉजी। ओके, तो फिजियोलॉजी टू ग्रीक वर्ड फिजिक्स मीन्स नेचर, ओके, लोगस मीन्स डिस्कोर्स या स्टडी। ओके, तो ये टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, फिजियोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं, तो इस डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी है। द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो ये डेफिनेशन होगी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, किडनी का क्या काम है, ओके,
हार्ट का क्या काम है, ब्रेन का क्या काम है, लिवर का क्या काम है, ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, मतलब कि किसी भी जानदार का, ओके, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं तो उन ऑर्गन्स का काम क्या है तो वो हम इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके बाद है टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक है टैगिस मीन्स अरेंजमेंट, ओके, दर्जीबंदी, और दूसरा है नोमस मीन्स नेम। तो इसमें हम रूल्स प्रिंसिपल दोनों एक बात है, ओके, रूल्स कहें या प्रिंसिपल्स कहें, जिनकी हेल्प से हम एनिमल्स को ग्रुप में अरेंज करते हैं और उन्हें साइंटिफिक नेम देते हैं, ओके। तो साइंटिफिक नेम जैसे कि जो फ्रॉग है, ओके, उसका नाम है राना टिग्रीना, जिस तरह केट का साइंटिफिक नेम है फेलिस केट्स, ओके, और इसी तरह नीम ट्री का नेम है अजाड्राक्टा इंडिका। तो मतलब कि इसमें हम जो भी जिंदा जानदार हैं, ओके, उनको ग्रुप्स में अरेंज करते हैं, ओके। तो ग्रुप्स में अरेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें इजीली स्टडी कर सकें, ओके। तो उनको ग्रुप में अरेंज करने के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो इस ब्रांच में स्टडी करते हैं, और उन्हें साइंटिफिक नेम देने का जो तरीका है वो भी इसी ब्रांच में स्टडी करते हैं, ओके। तो उसके बाद है जेनेटिक। तो जेनेटिक एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो है जेनेसिस, ओके। जेनेसिस मीन्स डिसेंट या ओरिजिन, ओके, बुनियाद। तो इसमें हम हेरिडिटी के रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो हेरिडिटी क्या है? ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। तो जो कैरेक्टर्स हैं उनका ट्रांसफर होना पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से उनके औलाद में, ओके, वालिदैन से उनके औलाद में जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेरिडिटी, उस प्रोसेस को, ओके। तो कैरेक्टर्स कैसे, जैसे कि आई कलर, हेयर कलर, ओके, पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग का एक जैसा होना, ओके। ऑफ स्प्रिंग मीन्स औलाद, ओके। तो यही है जेनेटिक। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जो ब्रांचेस रह गई हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।